आज हम आपको बताएंगे कि समय की कद्र करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक राज्य में एरिक नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। राजा एरिक अपनी निष्पक्षता, करुणा और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि अपने कई गुणों के बावजूद जीवन का एक पहलू ऐसा था जिसका महत्व राजा को अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। समय। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में राजा एरिक राज्य के मामलों में व्यस्त रहते थे। उन्होंने राज्य के मामलों में अनगिनत घंटे समर्पित किए, अपने लोगों की समृद्धि और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। फिर भी महानता की अपनी खोज में उन्होंने अक्सर जीवन के साधारण सुखों और प्रियजनों के साथ बिताए समय के मूल्य की उपेक्षा की। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा एरिक का अपने कर्तव्यों के प्रति जुनून और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने आप को सलाहकारों और परामर्शदाताओं से घेर लिया, जिन्होंने उन्हें शासन पर एकाग्र रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य के मामलों पर बिताया गया हर पल बर्बाद हुआ पल है। लेकिन अपने सलाहकारों के आश्वासन के बावजूद राजा एरिक उस खालीपन की भावना को दूर नहीं कर पाए जो उन्हें खाई जा रही थी। चाहे उसने कितनी भी जीत हासिल की हो या कितने भी कानून बनाए हों, लेकिन हमेशा असंतोष की भावना बनी रहती थी। एक दिन जब राजा एरिक अपने सिंहासन कक्ष में रिपोर्ट और आदेशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तो महल के द्वार पर एक यात्रा करने वाला अराशी आया। बुद्धिमान व्यक्ति के आगमन की खबर से उत्सुक होकर राजा एरिक ने उसे सिंहासन कक्ष में बुलाया। अराशी, एक आदरणीय बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में चमक थी, राजा के सामने झुका और ऐसी आवाज में बोला जिसमें सदियों की बुद्धिमत्ता का भार था। मेरे प्रभु, उन्होंने कहा, मैंने उन लोगों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की है जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको, महान राजा, एक ऐसे सबक की आवश्यकता है जो केवल समय ही सिखा सकता है। उत्सुक और थोड़ा खुश, राजा एरिक ने अर्शी को जारी रखने के लिए इशारा किया। समय। अर्शी ने शुरू किया, हमें दिया गया सबसे कीमती उपहार है। यह एक क्षणभंगुर और मायावी चीज है, फिर भी इसमें हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति है। लेकिन समय को जमा करके रखना या बर्बाद करना नहीं चाहिए। इसे संजो कर रखना चाहिए और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो राजा एरिक ने आर्शी की बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति की बकवास बताकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही आर्शी ने बात की, उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसे आर्शी के शब्दों में अपने जीवन की झलकियां दिखाई देने लगीं। छूटे हुए अवसर, कर्तव्य की खातिर त्यागे गए आनंद के क्षण। जैसे ही राज्य में सूरज डूबा, राजा एरिक को एहसास हुआ कि वह समय के वास्तविक मूल्य के प्रति अंधा था। महानता की अपनी अथक खोज में वह जीना भूल गया था। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपने तरीके बदलने और जीवन में मिलने वाले हर कीमती पल का मूल्य समझना सीखने की कसम खाई। उस दिन से राजा एरिक ने शासक के रूप में अपने कर्तव्यों और जीवन की सरल खुशियों के बीच संतुलन बनाने की ठानी। उन्होंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया, अपने बच्चों की हंसी और अपनी पत्नी के आलिंगन की गर्मजोशी का आनंद लिया। उन्होंने महल के बगीचों में लंबी सैर की, प्रकृति की सुंदरता और बदलते मौसमों को निहारा, और उन्होंने अपने विषयों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने, उनकी चिंताओं को सुनने और उनकी जीत में हिस्सा लेने का एक बिंदु बनाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, समय के प्रति राजा एरिक की नई नई प्रशंसा ने उनके शासनकाल और उनके निजी जीवन को आकार देना जारी रखा। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो उनके विषयों के लिए कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देती थीं। यह सुनिश्चित करती थीं कि उनके पास अपने परिवारों के साथ बिताने और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के अलावा अपने जुनून को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय हो। दरबार में राजा एरिक के सलाहकारों और परामर्शदाताओं ने अपने शासक में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। वह अधिक शांत, अपने लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक सजग और नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति अधिक खुले हुए लग रहे थे। अंतहीन बैठकों और नौकरशाही की लालफीताशाही के दिन चले गए। इसके बजाय राजा ने अपने सलाहकारों के बीच रचनात्मकता, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित किया। राजा एरिक के प्रबुद्ध नेतृत्व में
राज्य समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। व्यापार फला फूला, कलाएं फली फूली और शिक्षा सभी के लिए अधिक सुलभ हो गई। राज्य के लोगों ने पहले से कहीं अधिक उच्च जीवन स्तर का आनंद लिया और उन्होंने अपनी खुशी और सफलता का श्रेय अपने बुद्धिमान और दयालु राजा को दिया। लेकिन शायद राजा एरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके परिवार के साथ उनका रिश्ता था। उन्होंने अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना प्राथमिकता बना ली। उन्हें दयालुता, ईमानदारी और विनम्रता के मूल्य सिखाए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भोजन साझा किया, साथ में रोटी तोड़ने और अपने दिन की कहानियां साझा करने के सरल कार्य का आनंद लिया। जैसे जैसे राजा एरिक बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि सिंहासन पर उनका समय समाप्त हो रहा है। लेकिन समय बीतने से डरने के बजाय उन्होंने इसे शालीनता और गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्हें पता था कि उनकी विरासत उनके जाने के लंबे समय बाद भी उनके लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहेगी। अपने त्याग के दिन राजा एरिक ने अपने निर्णय की घोषणा करने के लिए महल के महान हॉल में अपने विषयों को इकट्ठा किया। जब वह अपने परिवार और सबसे करीबी सलाहकारों से घिरे उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने दिल से बात की। उनके राजा के रूप में सेवा करने के विशेष अधिकार के लिए अपना आभार व्यक्त किया और राज्य के उज्जवल भविष्य में अपना विश्वास व्यक्त किया। और इस तरह उनकी आंखों में खुशी और दुख के आंसू थे। राज्य के लोगों ने अपने प्रिय राजा को विदाई दी। लेकिन भले ही उन्होंने अपना ताज त्याग दिया हो, लेकिन राजा एरिक की विरासत कायम रही, जो समय के सही इस्तेमाल की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। इसके बाद के वर्षों में राजा एरिक और उनके शासनकाल की कहानियां किंवदंती बन गईं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल को महत्व देने और हमें दिए गए समय का अधिकतम लाभ उठाने के महत्व की याद दिलाती रहीं। और भले ही वह इतिहास के विशाल विस्तार में एक क्षणभंगुर व्यक्ति रहे हों, लेकिन दुनिया पर राजा एरिक का प्रभाव आने वाली सदियों तक महसूस किया जाएगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजा एरिक प्रकृति की सुंदरता और अपने परिवार के प्यार से घिरे राज्य के बाहरी इलाके में एक साधारण झोपड़ी में रहने चले गए। वहां अपने नए जीवन की शांत शांति में उन्हें ऐसी शांति और संतुष्टि मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे अपनी झोपड़ी के बरामदे पर बैठे थे और सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देख रहे थे, तो राजा एरिक ने उस यात्रा के बारे में सोचा जिसने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था। उन्होंने उन सबकों के बारे में सोचा जो उन्होंने सीखे थे, जो गलतियां उन्होंने की थीं, और उस खुशी के बारे में जो उन्होंने इस दौरान अनुभव की थी। और जैसे ही रात के आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, राजा एरिक मुस्कुराए, यह जानकर कि उन्होंने उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जिया है। क्योंकि अंत में उन्होंने सीखा था कि सच्ची महानता किसी की उपलब्धियों की भव्यता में नहीं, बल्कि किसी के रिश्तों की गहराई और किसी के अनुभवों की समृद्धि में मापी जाती है। और इसलिए जैसे जैसे जीवन की कोमल लय उसके चारों ओर प्रकट होती रही, राजा एरिक ने अपनी आंखें बंद की और समय के उपहार के लिए कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना की। एक उपहार जिसे उसने आखिरकार हर चीज से ऊपर महत्व देना और संजोना सीख लिया था। और उस पल में वह जानता था कि उसकी विरासत स्मारकों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में बनी रहेगी जिन्हें उसने अपनी बुद्धि, अपनी दयालुता और दूसरों की भलाई के लिए अपनी अटूट भक्ति से छुआ था। और इसलिए प्यार से भरे दिल और शांत आत्मा के साथ राजा एरिक ने नींद की गोद में आत्मसमर्पण कर दिया, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा पूरी हो गई थी और उसकी विरासत अनंत काल तक जीवित रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।